क्वेश्चन नंबर 2 सुनो। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल क्या है? स्थिर जल में तैरने की चाल यानी जो स्टिल वाटर है उसमें वो किस चाल से तैरेगी और जो धारा है उसकी चाल क्या है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सपोज के लिए कोई धारा के अनुकूल तैरता है, ठीक है ना। धारा के अनुकूल का मतलब है कि हम कर्णप्रयाग में हैं और नदी किधर को बह रही है? रुद्रप्रयाग की तरफ, ठीक है। तो अगर हम नीचे की ओर तैरते हैं तो अगर हम तैरेंगे नहीं भी तो भी नदी हमको कुछ बहा के ले जाएगी। वो स्पीड कहलाती है किसकी चाल? धारा की चाल, ठीक है। और अगर हम तैरते हैं उसके साथ हम तैर भी रहे, हमारे पास नाव है या फिर हम तैर रहे हैं, तो क्या होगी कि हमारी स्पीड और धारा की स्पीड क्या होगी? आपस में जुड़ जाएगी। और हम कर्णप्रयाग में हैं और हम बद्रीनाथ की तरफ तैरना शुरू करें तो क्या होगा कि धारा हमको बहा के पीछे की ओर लाएगी, ठीक है ना। और हमें तैर के ऊपर की ओर जाना है तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल जुड़ जाती है और धारा के प्रतिकूल सापेक्ष चाल क्या हो जाती है? घट जाती है, ठीक है। इसीलिए धारा के अनुकूल ऋतु जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल जो है 2 घंटे में सिर्फ कितना तैर सकती है? 4 किलोमीटर। और हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो नाविक है या जो तैराक है उसकी चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? नहीं तो वो प्रतिकूल नहीं तैर पाएगा, प्रतिकूल में वो पीछे की ओर जाएगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, माना तो हमेशा जो तैरने वाला है भाई उसकी चाल को पहले मानना है और धारा की चाल को क्या करना है? बाद में मानना है। माना धारा की चाल, माना ऋतु तैर रही है, ऋतु की शांत जल में तैरने की चाल, ऋतु शांत वो है भाई कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो धारा की चाल है, धारा की चाल उसको क्या मान लेते हैं? y किलोमीटर प्रति, ठीक है। धारा की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसलिए धारा की ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल, धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल हो जाएगा क्या होता है आपको? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति, और धारा के प्रतिकूल सापेक्ष चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हमेशा जो धारा की चाल है, जो तैराक की चाल है, वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। की चाल ज्यादा हो और तैरने और धारा की चाल क्या हो? कम, तो ही चलेगा, तो ही, ठीक है। तो धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल हो गई x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल हो गई x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, यानी 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो प्रथम शर्तानुसार 2 घंटे में धारा के अनुकूल तैरी गई दूरी कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। धारा के अनुकूल कितना किलोमीटर तैरती है? अब देखो, क्योंकि आप फिर से वही जानते हैं, दूरी बराबर 4 गुना के समय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल गुना के समय, ठीक है। अब दूरी कितनी तैरी? 20 किलोमीटर। सापेक्ष चाल कितनी है?
समय कितना 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है धारा के अनुकूल। तो सापेक्ष चाल है x प्लस वाई, सापेक्ष चाल कितनी है x प्लस वाई, और x प्लस वाई बराबर कितना हो गया भाई 20/2, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10। समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर क्या बन गई 1 बन गई। ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन गई, ठीक है ना। इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय दूसरी शर्त क्या बोल रहा है भाई, सवाल में पढ़ो, ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में सिर्फ कितना किलोमीटर तैर पाती है 4 किलोमीटर, सिर्फ 4 किलोमीटर। तो द्वितीय शर्तानुसार धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में तैरी गई दूरी कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर, ठीक है। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैरी 4 किलोमीटर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वही दूरी बराबर 4 गुना गया समय, सापेक्ष 4 गुना गया समय। तो दूरी इस समय कितना है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, सापेक्ष 4 कितनी है और समय कितना है 2 घंटे, x माइनस वाई बराबर 4 x माइनस 2। समीकरण नंबर क्या बन गई 2। आसान है क्यों, ठीक है भाई सुनो, आसान है। अब ये समीकरण फर्स्ट देखो और समीकरण 1 और 2 को देखो। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10 है, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना है 2। तो क्या करें जोड़, क्योंकि माइनस प्लस है और x भी बड़ा घटाएंगे तो भी हो जाएगा, जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा। घटाने पे x कटेगा और जोड़ने पे क्या कटेगा y कटेगा। तो हम घटाने के चक्कर में क्यों पड़े, हम क्या करेंगे y का विलोपन हो जाएगा सीधे सीधे। तो समीकरण फर्स्ट हुआ, सेकंड जोड़ने पर फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 10 और सेकंड है x माइनस वाई बराबर 2, यही है भाई। तो ये y कट गया, यहाँ पे बचा 2x बराबर 12, x बराबर कितना हो जाएगा 6, 12/2 यानी कि 6, और x बराबर 6, x बराबर कहाँ पे रखें समीकरण 2 में रख देता हूँ। अब बोलो 2 में क्यों रखा मैंने, फर्स्ट में क्यों नहीं रखा, चलो फर्स्ट में रखा। फर्स्ट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि दोनों के दोनों प्लस है, दोनों के दोनों क्या है सेकंड में भी रख सकते हैं, लेकिन सेकंड में चूंकि एक माइनस है फिर एक माइनस और कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x प्लस वाई यानी 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4, y बराबर कितना आया 4, y बराबर कितना आया। लास्ट में आंसर भी लिखना है, इसलिए शांत जल में जो तैराक है ऋतु के तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की, तो ये x था भाई, क्या था, तो ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितनी हो गई, धारा की चाल थी भाई y, तो हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो धारा के अनुकूल ऋतु के तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और धारा की चाल क्या हो गई 4 किलोमीटर। अनुकूल क्या हो जाएगा, अनुकूल में दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 4 10 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में जाएगी 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 10 में 20। और प्रतिकूल देखो तो 6 किलोमीटर जा रही है ऋतु
और वापस धारा ला रही है उसको कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो 6 आगे गई, 2 पीछे आ गई, कितने 4 पीछे आ गई, कितना बचा 2, यानी 1 घंटे में उसने 2 किलोमीटर तय किया। तो 2 घंटे में कितना करेगी 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे सवाल भी चेक हो जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, ध्यान में, ठीक है, नोट करो। इसका स्नैपशॉट भी मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, कर दिया। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें मैं कोई समीकरण नहीं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इस सवाल को आप इस ढंग से समझें कि बिना समीकरण बनाए आप सवाल को सॉल्व कर दें। बिना समीकरण बनाए क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। तो ये एक आधी सवाल है इस टाइप का तुम्हारी किताब में, मिटा दो भाई, नहीं हुआ, यहाँ पर मिटा दो। अभी सवाल को देखो, सवाल नंबर दूसरे का सेकंड, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, दूसरे का सेकंड पार्ट। आप देखोगे पुराने पेपर उठा के देखो, ठीक है ना, कम से कम कोशिश करो कि पिछले 10 साल के पेपर तुम्हारे पास जमा हो, ठीक है भाई, पिछले 10 साल के पेपर जमा करने की कोशिश करो, ठीक। उनमें देखो तो ये सवाल कई बार पूछा जाएगा, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कसीदे का काम, कसीदा कार्य होते हैं जिसमें लोग क्या बनाते हैं, कपड़े वगैरह बनाते हैं, जैसे दन वगैरह बुनते हैं, बुनाई कसीदा, ठीक है। तो 2 महिलाएं अगर लगें और साथ में 5 पुरुष लगें तो जो काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाता है, 4 दिन, कितने दिन में, ठीक है। लेकिन अगर उसी काम में 3 महिलाएं लगें और 6 पुरुष, 3 महिलाएं लगें और 6 पुरुष लगें तो वो काम समाप्त हो जाता है 3 दिन में। अब आपको बताना है कि अकेली महिला इस काम को कितना समय में पूरा करेगी और अकेला पुरुष इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। अब कैसे निकालेंगे हम, देखो ये मिटा दो इधर का, ये नोट कर लेना, ठीक है। अगर जिसने नोट नहीं भी किया तो ग्रुप से कर लो। तो 3 महिलाएं, 2 महिलाएं और 5 पुरुष, तो इसको इस ढंग से लिखो कि 2 महिलाएं प्लस 5 पुरुष पूरा काम करते हैं कितने दिन में भाई, 4 दिन। पूरा काम कितने दिन में करते हैं, 4 दिन। अब इसलिए अगर सपोज ये सोचो कि आपके पास 2 महिलाएं लगी हैं और 5 पुरुष लगे हुए हैं, काम पूरा हो रहा है 4 दिन में, ठीक है ना। अगर आप 1 दिन में इस काम को पूरा करना चाहो तो क्या करोगे आप, तो आप क्या करोगे, महिलाओं की संख्या को भी 4 गुना कर देंगे और पुरुषों की संख्या को भी क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो इसलिए 4 से गुना करो, 4 दूनी 8 महिलाएं और प्लस 5 चौगु 20 पुरुष पूरा काम करेंगे, पूरा काम कितने दिन में, 1 दिन। इसको मैं समीकरण नंबर आपकी सुविधा के लिए फर्स्ट बना देता हूँ, समीकरण कहीं है नहीं भले, ठीक है, लेकिन पुनः फिर से आपको बोला गया है कि 3 महिलाएं 6 पुरुष, 3 महिलाएं प्लस 6 पुरुष पूरा काम करते हैं कितने दिन में, 3 दिन में, 3 दिन में। फिर से वही, अगर इसी काम को आपको एक ही दिन में पूरा करना है तब फिर क्या करेंगे, हाँ 3 छके नहीं 9 तो महिलाएं लगानी पड़ेंगी और 18 क्या लगाने पड़ेंगे, पुरुष लगाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। पूरा काम करेंगे, पूरा काम
कितने दिन में भाई? एक दिन। एक दिन। और इसको मैं तुम्हारी सुविधा के लिए क्या बोल दे रहा हूँ, समीकरण 2। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, समीकरण फर्स्ट का दायां पक्ष और समीकरण सेकंड का दायां पक्ष दोनों आपस में क्या है? बराबर है। एक दिन आ रहा था दोनों में, तो जब बायां पक्ष बराबर होगा तो दायां पक्ष भी क्या होगा? a इक्वल टू बी और c इक्वल टू अल्सो b, तो a और b भी आपस में, a और c भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे ना। अगर इसकी लंबाई और उसकी लंबाई बराबर है, उसकी और उसकी लंबाई बराबर है, तो इन दोनों की भी तो बराबर होगी। तो इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर। तुलना क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों का दायां पक्ष क्या है? बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि 8 पुरुष और 20 महिलाओं का एक दिन का काम और 9 पुरुष और 18 महिलाओं का एक दिन का काम आपस में क्या है? बराबर है। इसलिए 8 महिलाएं प्लस 20 पुरुष, 8 महिलाएं और 20 पुरुष का काम किसके बराबर है? 9 महिलाएं प्लस 18 पुरुष। है भाई, यही है बराबर है। इसका मतलब अब महिलाओं को एक तरफ रखो और पुरुषों को एक तरफ रखो, तो महिलाएं इधर 8 है, उधर 9, इधर महिलाएं ले जाते हैं, इधर पुरुष, तो 20 माइनस इधर कितना आएगा? 18 पुरुष का काम बराबर 9 माइनस 8 महिला का काम। अब इसका मतलब क्या है? 18 में से 20 में से 18 गया, 2 पुरुष का काम और 1 महिला का काम आपस में क्या है? बराबर। इसलिए 1 महिला का काम किसके बराबर भाई? कितने पुरुष के काम के बराबर? 2 पुरुषों का, यानी 1 महिला जो है पुरुषों के 2 गुना काम कर रही है। करे नहीं कर? 1 महिला पुरुष के 2 पुरुषों के बराबर काम कर रही है, कर रही। अब इसको समीकरण नंबर फर्स्ट में रखो, इसको कहाँ पे रख दो? समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में, कहीं भी रख सकते हैं। अब देखो 1 महिला का काम कितने पुरुष के बराबर है? 2 महिला, तो 8 महिला का काम 16, तो 8 और देखो है 8 और महिला की जगह क्या रख देंगे? 2 पुरुष, 8 गुना गया, और प्लस यहाँ पे कितने पुरुष पहले से हैं? 20 पुरुष पूरा काम करते हैं, कितने दिन में भाई? एक दिन। यानी कि 8 दूनी 16 और 20 कितना हुआ? 36 पुरुष। 36 पुरुष पूरा काम, 36 पुरुष पूरा काम करते हैं कितने दिन में? एक दिन। तो अगर अकेला पुरुष लगेगा तो कितने दिन में करेगा? इसलिए अकेला पुरुष पूरा काम करेगा, कितने दिन में कर पाएगा? 36। अगर 36 पुरुष एक दिन में कर रहे हैं तो एक पुरुष कितने दिन लगाएगा? 36 दिन लगेगा, नहीं लगेगा? अब अकेली महिला पूरा काम करेगी, कितने दिन में करेगी? महिला पुरुष का 2 गुना काम करेगी, यानी आधा समय लेगी। क्या? एक महिला का काम 2 पुरुषों के काम के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम क्या ले रही है महिला? आधा ले रही है ना, तो करेगी 38/2 यानी कि 18 दिन। कितने दिन में? 18।
ये तुम्हारा आंसर है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। 4 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में। देखो हमने कोई एक्स नहीं माना, कोई वाई नहीं माना, सीधे हमने सवाल सॉल्व कर दिया, ठीक है। आसान है, करो फटाफट करो। फिर ये एक्सरसाइज आज, ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। एक्सरसाइज तो ख़त्म होगी, ये चैप्टर भी आज ख़त्म है। क्योंकि जो ऐच्छिक प्रश्नावली है वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। आप लोग बोलोगे, अगर उसमें से कोई सवाल अगर बताना है तो मैं बता दूँ, ठीक है। फिर भी सॉल्व करो पहले इसको। एक साइड का मिटा दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फर्स्ट और सेकेंड है। अब थोड़ा सुनो। रूही 300 किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और बाकी दूरी बस द्वारा तय करती है, ठीक है ना। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारा घर, जैसे हम कर्णप्रयाग में रहते हैं ना, तो हमारा घर सपोज करें मेरठ है, हमें मेरठ से यहाँ आना है। सपोज करें हमारा घर कहाँ है, कर्णप्रयाग में, हमें मेरठ से कर्णप्रयाग लगभग 300 किलोमीटर पड़ेगा। अब कुछ दूरी तो हम किससे आए, ट्रेन से आए, और फिर बाकी दूरी किससे आएगी, बस से आएगी। अगर वो ट्रेन से जो है, रूही जो है ट्रेन से कितना दूर 60 किलोमीटर आती है, तो और बाकी दूरी जो है बस से आती है, तो उसको 4 घंटे लगते हैं। तो ट्रेन से आई कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर, बाकी कितनी दूरी बची, टोटल दूरी में से बाकी 60 किलोमीटर घटा दो, तो 300 में से 60 गया, 240 किलोमीटर किससे आए, बस से आए, तो उसको 4 घंटे लगे। अगर वह रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर आए और बाकी दूरी बस से आए, यानी बाकी कितनी दूरी 200 किलोमीटर बस से आए, तो उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट का मतलब उसको लगते हैं 4 घंटे और 10 मिनट। अब आपको बताना है रेलगाड़ी की चाल क्या है और बस की चाल क्या है। मान लेते हैं हम, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो चाल है भाई, वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर, और जो बस की चाल है भाई, बस की ये है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनो है। रूही 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर आने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ शेष दूरी बस से तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से यात्रा करती है, तो रेलगाड़ी से कितना आ रहा है, 60 किलोमीटर। देखो रेलगाड़ी से पहले सूत्र याद रखो, समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर दूरी बटे 4। ये आपको इसको नोट कर रखेंगे, ठीक है। समय बराबर क्या होता है। अब इसलिए रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी द्वारा कितना किलोमीटर आ रही है, 60 किलोमीटर आने में
लगा समय। दूरी बटे चाल 60 बटे, दूरी कितनी है रेलगाड़ी से आई 60 किलोमीटर, चाल कितनी है रेलगाड़ी की x किलोमीटर प्रति घंटा, 60 बटे x घंटे लग गए रेलगाड़ी से आने में। अब बस द्वारा शेष दूरी यानी कि शेष दूरी कितना हुआ भाई 300 में से 60 घटा दो यानी आया 240 किलोमीटर। आने में लगा समय, कितना हो जाएगा 240 बटे 240 बटे y, यही लगेगा 240 बटे लगेगा। पुनः अब प्रथम शब्दानुसार यात्रा में लगा समय, यात्रा में 4 घंटे लगे, यात्रा में कितने घंटे लगे, अगर वो 60 किलोमीटर बस से आती है और बाकी दूरी रेल से आती है तो उसको 4 घंटे लगते हैं। तो इसलिए इन दोनों समय को जोड़ेंगे वो कुल समय हो जाएगा, जितना समय बस में लिया जितना समय ट्रेन में लिया दोनों समय को जोड़ दो, क्या हो जाएगा कुल समय यात्रा में लगा समय। तो 60 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर 4 किलोमीटर बराबर हो गया। इसको समीकरण नंबर क्या बना दो 1, समीकरण नंबर। पुनः फिर से दूसरे शब्द में बोल रहा है कि अगर वो 100 किलोमीटर जो है किससे आए बस से आए, नहीं रेलगाड़ी से आए और बाकी बस से आए, पुनः रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर आने में लगा समय, कितना समय लगेगा, कितना लगेगा बटे समय बराबर दूरी बटे 4, फिर से वही है। और बस द्वारा शेष दूरी कितनी है 300 तो टोटल है और इसमें से 100 हटा दो 240 किलोमीटर है। आने में लगा समय, कितना हो जाएगा 200 बटे 240 कहाँ पे, 200 अच्छा ठीक है 200 बटे y घंटे। अब द्वितीय शर्तानुसार यात्रा में लगा समय, 10 मिनट बाद ज़्यादा हुआ 4 घंटे प्लस 10 मिनट, 4 घंटे और 10 मिनट, ठीक है। यात्रा में लगा समय कितना 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे तो ठीक है, 10 मिनट को भी घंटों में बदल दो तो 10 बटे 60 घंटे यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस 1/6, 4 प्लस 10 बटे 60 1 बटे 6 हुआ। देखो मिनट को भी घंटों में बदल दिया है तो 6 चौको 24 और 1 25 बटे 6 घंटे लगे ना 25 बटे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने समय को पहले ही कैलकुलेट क्यों किया, क्योंकि अब यात्रा में लगा कुल समय कितना है 25 बटे 6 घंटे, ठीक है। मिनट को भी घंटों में चेंज करना है, ध्यान रहे। अब देखो यात्रा में लगा कुल समय कितना है भाई, बस से लगा 100 बटे x, बस से कितना लगा था 100 बटे x और इसे लगा 200 बटे y और बराबर 25 बटे 6, समीकरण नंबर 2। अब ये दो समीकरण बिल्कुल वैसी बन गई जैसे तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 का
पहला दूसरा तीसरा पार्ट था नहीं, एक्स और वाई बटे में आ गया तो क्या करेंगे, एक्स को एक्स वाले को 1/x रखेंगे, वाई को पूरे पे 1/y। फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 25 से नहीं कर सकता 25 बटे समीकरण 2 25 से क्या काट नहीं सकते। यहाँ पूरा कर सकता है, यहाँ 4 से कर सकते हैं, काटा नहीं, अब तो लंबा खींचता है सवाल, ठीक है। अब देखो समीकरण फर्स्ट वो सेकेंड को पुनः लिखना, घटाएंगे कैसे, पुनः लिखना, फिर से लिखेंगे तो 60 बटे एक्स को लिखेंगे 60 इंटू 1/x, ये 240 इंटू 1/y बराबर समीकरण नंबर 1 आ गया। और दूसरे में क्या लिखेंगे, 100 गुणा गया 1/x प्लस 200 1/y बराबर 25/6 समीकरण नंबर। अब 1/x की जगह क्या रखो ए और 1/y की जगह क्या रखो b रखने, तो ये हो जाएगा 60a प्लस 240 बराबर 4 और ये हो जाएगा 100a प्लस 200b बराबर 25/। अब विलोपन कर लो, चाहे प्रतिस्थापन कर लो, चाहे वज्रगुणा कर लो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ 240b है और यहाँ कितना है 200b। अगर हम इसको 6 से गुणा करें, अगर हम इसको किससे गुणा करें तो 6 दूनी 1200b हो जाएगा, और इसको 5 से गुणा कर रहे हैं तो 24 पंजे 120, फिर से 1200b हो जाएगा और फिर घट जाएगा आसानी से, क्यों घट जाएगा। तो समीकरण थर्ड को 5 व फोर्थ को 6 से गुणा करने, इसको 5 से करो 6 बजे 300a 1200b और 5 से कर रहे हैं तो 5 को, इसको 6 से गुणा करो 600a, इसको 1200b बराबर 25/6 को 6 से गुणा करेंगे 6 कट जाएगा, बचा कितना, इसको हम क्या कर दें घटाने पर माइनस माइनस माइनस, तो ये तो गया काम से, माइनस 300a बराबर -5, a बराबर -5 बटे -300 यानी 1/60, a बराबर कितना आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। और a बराबर 1/60, 1/46 अब a बराबर 1/60 आगे रखो समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में रखो 60 गुणा गया a की जगह 1/60 प्लस कितना b है 240 b बराबर 4 है, 60 से 60 कटा 240 b बराबर 4, ये धन एक इधर जाके क्या हो जाएगा, एक इधर जाके -1, तो यानी 240b बराबर 3, तो b बराबर 3/240 यानी 1/80, 1/। अब क्योंकि x बराबर क्या था भाई 1/a, x बराबर क्या था नहीं 1/x बराबर a था, 1/x बराबर a था, x बराबर हो जाएगा 1/x बराबर हो जाएगा 1/60, x बराबर कितना हो गया 60, x बराबर कितना हो गया, और 1/y बराबर क्या था b, तो 1/y बराबर b का मान कितना हो गया 1/80, तो y बराबर आ गया कितना 80 y बराबर आ गया 80 हो गया।
जो बस की चाल थी वो थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो ट्रेन की 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की कितनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख लोगे लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर लिखूँ मैं लास्ट में। इसलिए रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति, और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है 6 नंबर में। टाइम पे खत्म हो मीटिंग में।